खुद सीपी जोशी जी हमारे साथ हैं, जो राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष हैं। और सुबह का रूटीन है, सुबह से ही हम देखते हैं कार्यकर्ताओं की भीड़ लग जाती है। इस समय सारी उत्सुकता ये कि सीपी जोशी जी क्या बोलते हैं। एक बात ये बता दीजिए कि जो हर कोई जानना चाह रहा है कि विधायक दल की बैठक और पर्यवेक्षक का क्या वो समय तय हो गया है, कब बैठक होगी, कब पर्यवेक्षक आएंगे? देखिए, पर्यवेक्षक की नियुक्ति हो गई है। जल्दी ही हमें निर्देश मिलते ही विधायक दल की बैठक तय करेंगे और उसके बाद आगामी प्रक्रिया तय होगी। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी विधायक दल की बैठक का टाइम अभी तक तय नहीं हुआ है? तय होते ही आपको सबसे पहले बताएंगे। अच्छा, मुझे एक बात ये बता दीजिए कि जिसपे सबसे अधिक निगाहें हैं, कल नड्डा जी ने बात भी की थी, विधायकों से बात की थी, वो जो दिशा निर्देश दिया गया है, उस दिशा निर्देश के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, वो पूरे भारतवर्ष में मोदी जी की गारंटी की गाड़ी पूरे देश भर में जा रही है और जो 9.5 वर्ष में विकास के आयाम स्थापित हुए वो मील का पत्थर है। चाहे गरीब हो, किसान हो, आदिवासी हो, युवा हो, महिला हो, दलित हो, हर वर्ग के कल्याण के लिए जो काम 9.5 वर्ष में हुए हैं, भारत के आधारभूत संरचना हो, ऐसे अनेक काम हैं जो 60 वर्ष में नहीं हो पाए। तो वो मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी सब जगह पहुंचेगी। उसमें विधायकों की भूमिका, इसको लेकर हम सब वही निर्देश दिए गए हैं उनको किस तरह से इसको पहुंचाना है। अब एक बार फिर से राजस्थान पर लौट लेते हैं कि ये जो बात लगातार उठ रही है कि जो सीएम का फेस होगा, विधायकों की राय होगी या कुछ ऊपर से आलाकमान की ओर से कुछ नाम दिए जाएंगे, वो होंगे, प्रक्रिया क्या होगी उसकी? देखिए, पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। निश्चित रूप से जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके माध्यम से अच्छा निर्णय राजस्थान के हित में होगा। निर्णय कब तक हो जाएगा? जैसे ही बैठक की तिथि तय होगी, बैठक के बाद निर्णय होगा। अच्छा, मुझे एक बात ये बता दीजिए कि क्या किसी तरह की दावेदारी की बात भी सामने आ रही है कि कोई दावेदारी भी कुछ लोग कर रहे हैं कि वो इस रेस में आ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं? ऐसी कोई रेस नहीं है। यहाँ संगठननिष्ठ लोग हैं, कमल के फूल के आधार पर जीत के आए हैं, मोदी जी की गारंटी के आधार पर जीत के आए हैं। तो जो शीर्ष नेतृत्व और पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र, पार्टी की प्रक्रिया के तहत जो निर्णय होगा वो सबको स्वीकार्य होगा। आप इस बात पर अंडरलाइन कर रहे हैं कि मोदी जी के चेहरे पर और कमल के फूल पर जीत करके आए हैं, ये एकदम क्लियर है? मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी व्यक्तिगत या किसी के भरोसे जीत करके आया हो? देखिए, कमल का फूल हमारे लिए, सबके लिए प्रमुख है और उसके लिए ही पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। कई लोगों ने कोई दायित्व नहीं लिया होगा, चुनाव नहीं लड़े होंगे, लेकिन एक विचारधारा के लिए, कमल के फूल के लिए पूरा जीवन खपा दिया। अभी भी बहुत 200 लोग चुनाव लड़े हैं, लेकिन हजारों कार्यकर्ताओं ने रात दिन खपा दी कमल के फूल के लिए। कमल का फूल ही मुख्य। एक बात मुझे और बता दीजिए, वसुंधरा जी 2 दिन रही हैं, अब यहाँ पर आई हैं। वसुंधरा जी का जिस तरह से नाम चर्चा में आया था, विधायकों का मिलना, वहाँ पर एक सिलसिला लगा था, ये जो पूरा हुआ था, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो स्वाभाविक रूप से 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, पार्टी की माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हमारी वरिष्ठ नेता हैं। तो सभी जनप्रतिनिधियों का, पार्टी के लोगों का मिलना स्वाभाविक है और उसमें कोई गुरेज नहीं। वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे सब लोग मिल रहे हैं। उसमें मैं सोचता हूँ कि सभी कार्यकर्ताओं से वर्षों से उन्होंने सांसद रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए, सबका अपना संपर्क है उनका। तो सभी कार्यकर्ता, इसमें कोई गुट जैसी या सीएम पद के लिए नाम प्रोजेक्ट करने जैसी बात नहीं है कोई? नहीं, मैं नहीं मानता इसको। अच्छा, अशोक गहलोत की ओर से ताना दिया जा रहा है कि आप लोग तय ही नहीं कर पा रहे हैं मेजॉरिटी आने के बाद भी कि कौन आपका सीएम होगा, ये जो देर लग रही है। आपको कितने दिन लगे गहलोत साहब तय होने में, और आपके मंत्रिमंडल के गठन होने में फिर कितने समय लगा? और आप अपना एलओपी तो तय कर लो, अपने परिवार की चिंता करो, भारतीय जनता पार्टी की चिंता मत करो। यहाँ मजबूत नेतृत्व है, मजबूत संगठन है, आपको हमारे परिवार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जब ये कह रहे हैं हमारे परिवार चिंता करने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पर ये भी है कि क्या उनके परिवार और आपके परिवार के बीच में कोई ब्रिज तो नहीं बन रहा है? चूंकि यहाँ कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात सामने आ रही है, वो बाड़ेबंदी वाली भी बात भी सामने आई जो मैंने आपसे पहले भी पूछी थी। तो इस तरह की आपको किस तरह की कॉन्स्पिरेसी में ऐसा कोई खदशा, ऐसा कोई अंदेशा तो नहीं? नहीं, कोई बाड़ेबंदी नहीं है। सभी विधायक, माननीय विधायक देवदर्शन में लगे हैं, जनता जनार्दन का धन्यवाद अर्पित करने में लगे हैं। आपने देखा होगा कहीं पार्टी ने किसी को यहाँ किसी कैंपेन में या बाड़ेबंदी में नहीं बुलाया। सभी अपने अपने क्षेत्रों में है। सब लोग पार्टी, चूँकि पार्टी का कार्यालय सबके श्रद्धा का केंद्र होता है, तो सब लोग वहाँ मिलने आते हैं। तो बाकी सभी अपने क्षेत्रों में है और जब भी विधायक दल की बैठक नियत होगी, तिथि तय होगी, उस दिन सब लोगों को आमंत्रित। अंतिम सवाल आपसे, जिन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका क्या है? क्या वो यहाँ पहुँच चुके हैं? उनका आगे का क्या रहेगा?
जब भी विधायक दल की बैठक होगी निश्चित रूप से वो सब आमंत्रित रहेंगे और उस बैठक में भाग लेंगे। उसमें हिस्सा लेंगे। तो आप आखिर में कुछ टाइमलाइन बता सकते हैं कि कब तक ये हो जाएगा? अगले 24 घंटे में, 48 घंटे में? एक बेसिक अगर आप खाका दे दें। बहुत जल्दी, जैसे ही हमें सूचना मिलेगी आपको सूचना। बहुत जल्दी क्या गिरी बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सीपी जोशी हैं, कह रहे हैं कि बहुत जल्दी हो जाएगा और ये भी कह रहे हैं कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और जो भी ये जीत हुई है मोदी जी के चेहरे पर हुई है, इसको अंडरलाइन कर रहे हैं।